हाय डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुजाता टोड़े। आई एम अ टीन्स कॉन्फिडेंस कोच। मैं बच्चों को उनका स्टडी कॉन्फिडेंस बढ़ाने में मदद करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैथ्स मेड मोर स्कोरेबल। तो मैथ्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा स्कोरेबल बनाया जाए वो आज हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक को। तो आपका सवाल होगा कि हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। तो ये इस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि हाउ फियर ऑफ मैथ्स गेट्स जनरेटेड। है ना, मैथ्स का एक डर सा रहता है, बहुत सारे बच्चों को मैथ्स का डर रहता है। तो वो जनरेट कैसे होता है पहले वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसका सीक्रेट क्या है, कि अगर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो उसका सीक्रेट क्या है। और थर्ड देखेंगे कि उसकी मेथड्स, वो क्या प्रोसेस है जो हमें फॉलो करनी है टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि हाउ फियर ऑफ मैथ्स गेट्स जनरेटेड, मतलब मैथ्स का डर कैसे जनरेट होता है। तो है ना, बहुत सारे बच्चों को क्या रहता है, शुरुआत से बहुत सारे पेरेंट्स रहते हैं या टीचर्स रहते हैं, वो क्या बोलते हैं कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है ना। तो मैथ्स में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मैथ्स आता नहीं है, फिर मुझे मैथ्स में कम मार्क्स आते हैं। तो ये जो निगेटिव बिलीफ्स हमें हमारे आजू बाजू से, हमारे पेरेंट्स से, हमारे स्कूल से, हमारे टीचर्स से ये बातें सुनने को मिलती है। तो वो डर सा मन में बैठता है कि नहीं, मैथ्स सच में बहुत डिफिकल्ट है। तो उससे क्या हो जाता है, उससे हमारा लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, मतलब उस सब्जेक्ट में हमारा जो क्या बोलते हैं ना, इंटरेस्ट है वो कम होने लगता है। उसके वजह से हम उस सब्जेक्ट पे प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं करते, और उसके वजह से हम उसकी प्रैक्टिस भी नहीं करते। और उसके वजह से अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की तो ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है, हमें लेस मार्क्स आने वाले हैं। और उसके वजह से फिर क्या होने वाला है, जो हमारा डर था वो और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है कि सच में मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे तो मैथ्स में कम मार्क्स आ गए। तो ये जो साइकिल है, तो ये कहीं ना कहीं पे हमें ब्रेक करना चाहिए। तो इसके लिए हम शुरुआत करेंगे, हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, हमारे नेगेटिव बिलीफ से। तो हम हमारे बिलीफ सिस्टम में, हमारे माइंडसेट में ये चीज डालने वाले हैं कि मैथ्स इज इजी। हम क्या बोलने वाले हैं, मैथ्स इज इजी एंड आई एम अ मैथ्स चैंपियन। तो ये हम हमारे दिमाग में डालने वाले हैं, हमारे माइंड में डालने वाले हैं कि मैथ्स आसान है और मैं भी मैथ्स का चैंपियन बन सकता हूँ। मैं भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर कर सकता हूँ। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट चीज, कि हमें क्या करना है, हमारे मन में, हमारे माइंडसेट में डालना है कि मैथ्स इजी है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल भी देती हूँ। अगर आपने 10th का या 10th का रिजल्ट देखा, तो उसमें आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं वो मैथ्स में आउट ऑफ स्कोर करते हैं एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट। मतलब बाकी के समझो कि इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है, सोशल साइंस है, उसमें हम आउट ऑफ मार्क्स उतने ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लिए जा सकते हैं। और वो कैसे लाने हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन आपको ये आपके मन में डालना पड़ेगा कि यस, मैथ्स में बहुत ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, आप भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स डाल सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे, अगर आपने 10th का रिजल्ट देखा ना, तो उनका स्कोर जो बढ़ता है वो मैथ सब्जेक्ट की वजह से ही बढ़ता है, क्योंकि वो उन्होंने उस पे ज्यादा प्रैक्टिस की रहती है और उसमें मैथ्स में उनको ज्यादा मार्क्स आए रहते हैं। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि मैथ्स क्या है। मैथ्स इज अ गेम ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। अगर आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो ये इसका राज है। आपको ये दो चीजों पे काम करने हैं, आपको आपका स्पीड बढ़ाना है और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। इसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको, कि देखो, आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है, कि समझो कि 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। और आपको दिए गए हैं 3 घंटे में, आपको 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। उसमें समझो कि 80 क्वेश्चन है और वो आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना है।
तो आपने अगर 3 आवर्स में पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया, मतलब आपका स्पीड अच्छा था, लेकिन आपने 80 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन ही करेक्ट कर लिए और आपके 20 क्वेश्चंस रॉन्ग आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी एक्यूरेसी कम पड़ गई। तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज है कि समझिए कि आपने सारे क्वेश्चंस आपने 3 आवर्स में, बोलते हैं ना, आपका स्पीड जो है वो वहां पे आपने ज्यादा कर लिया, मतलब स्पीड तो आपने बढ़ा लिया, लेकिन एक्यूरेसी कम हो गई आपकी। लेकिन अगर आपने एक्यूरेट सॉल्व किए लेकिन आपका स्पीड कम कर गया, कम पड़ा, मतलब आपके जो 80 क्वेश्चन सॉल्व करने थे आपने समझो कि 70 क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब आपका स्पीड कम पड़ गया, लेकिन आपने पूरे 70 जो भी क्वेश्चंस थे वो पूरे के पूरे करेक्ट सॉल्व किए। लेकिन आपका स्पीड कम होने की वजह से आपने जो वो 10 क्वेश्चन थे आपके वो रह गए। तो इसकी वजह से भी आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स या आउट ऑफ स्कोर मैथ्स में नहीं मिलेगा। तो ये 2 चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका स्पीड और दूसरा है आपकी एक्यूरेसी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस पे काम करना है। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि हमें क्या करना है, कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है जिसकी वजह से आप मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे है 5 स्टेप प्रोसेस टू मेक मैथ्स मोर स्कोरेबल। तो स्टेप नंबर 1 इज लर्न थियोरी फर्स्ट। इसका मतलब क्या है? देखो, कोई भी चीज हो उसका बेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझो कि आपने डेसिमल स्टार्ट किया, आप डेसिमल लेसन पढ़ रहे हो, तो लेकिन डेसिमल्स क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उसका कहाँ पे यूज होता है, उसके रूल्स क्या है, वो जो थियरी होती है आपके टेक्स्ट बुक में दी गई होती है, वो आपको पहले उसे समझना पड़ेगा। जब भी आप आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो आपको, जब भी आप एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो आपका पहला काम है, पहली स्टेप है कि लर्न थियोरी फर्स्ट। तो जो भी थियोरी वहां पे दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में, तो वो पहले आपको पढ़ना है कि उसमें क्या दिया है, कौन से कॉन्सेप्ट बोले गए। उसमें ज्यादा जैसे साइंस एसएसटी में जितनी थियोरी होती है उतनी थियोरी इसमें नहीं रहती है। इसमें बहुत शॉर्ट में थियोरी लेती है और उसमें कुछ रूल दिए रहते हैं, वो हमें समझने पड़ेंगे। तो लर्न थियोरी फर्स्ट, दिस इज अवर स्टेप नंबर 1। तो अभी हम देखते हैं हमारी स्टेप नंबर 2 क्या है। तो स्टेप नंबर 2 है सॉल्व ऑल सॉल्व्ड एग्जाम्पल। तो देखो, आपकी बुक में सॉल्व एग्जाम्पल दिए रहते हैं, तो आपको पहले क्या करना है, पहले जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको सबको आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे बच्चे रहते हैं कभी भी ये एग्जाम्पल सॉल्व ही नहीं करते, तो ये आपको नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे कि डायरेक्टली वो एक्सरसाइज सॉल्व करने जाते हैं, लेकिन आपको कुछ सॉल्व एग्जांपल्स दिए रहते हैं आपके बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में। तो पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू सॉल्व ऑल द सॉल्व एग्जांपल्स। आपको वो सारे जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करने हैं। और ये मैं क्यों बोल रही हूँ, तो अगर आप अगर देखोगे कि कौन सा भी जब भी पेपर सेट किया जाता है, तो मैक्सिमम जो सिलेबस रहता है, मैक्सिमम जो भी पेपर निकाला जाता है वो आपके टेक्स्ट बुक में से ही रहता है। तो जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके टेक्स्ट बुक में से ही आएंगे। तो आपको उस पे ध्यान देना है कि जो भी सॉल्व एग्जांपल्स है वो आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि 85% 80 टू 85% जो क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है वो आपके टेक्स्ट बुक से रहता है। तो आपको उन पे भी ध्यान देना है कि सॉल्व एग्जांपल्स में से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 3 इज नाउ सॉल्व एक्सरसाइज। तो अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि अभी हमें क्या करना है, जो भी एक्सरसाइज दिए हुए हैं, जो भी अनसॉल्व एग्जांपल्स है वो आपको सॉल्व करने हैं। तो दिस इज योर स्टेप नंबर 3, नॉट द स्टेप नंबर 1। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको पहले क्या करना है, जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने हैं, फिर उसके बाद आपको जो भी सॉल्व एग्जांपल्स है वो सॉल्व करने हैं, उसके बाद आपको जो अनसॉल्व एग्जांपल्स है उनको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ द स्टेप नंबर 4, यूज द पोस्टर्स टू लर्न फॉर्मूलाज। है ना, फॉर्मूला हमें याद नहीं रहते और फॉर्मूला तो मैथ्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर्मूला अगर याद नहीं रहा तो आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे।
तो फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या रहता है कि हमारे दिमाग में नहीं जाता है। लेकिन अगर आपने ठीक से देखा तो हर एक क्या बोलते हैं, हर एक चैप्टर में कुछ 5 6 या 10 लीजिए कि 10 उसमें फॉर्मूलाज है। तो आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज जो भी फॉर्मूलाज है वो आपको एक उसका पोस्टर बनाना है, और आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो वहां पे आपको उसे चिपका देना है। क्योंकि क्यों ऐसे करना है आपको, क्योंकि जब भी आप पास ऑन हो जाए, जब भी आपका दिमाग खाली हो, तब आप उसकी तरफ देख पाए और वो जो फॉर्मूलाज है वो आप लर्न कर पाए। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज, एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, सॉल्व मिक्स बैक सम्स फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर सेट एवरी वीकेंड। सी, नॉर्मली जब भी हम सॉल्व करते हैं, जब भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, तो वो सेम टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, है ना। अभी हमने एक्सरसाइज ए सॉल्व करने के लिए लिया, तो उसी टाइप के क्वेश्चन सारे रहते हैं, तो हमारे दिमाग में वो जाते हैं और हम तुरंत सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन जब भी वक्त एग्जाम के वक्त क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में वो उसी सीक्वेंस में नहीं रहते, अलग अलग मिक्स प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो हमें वो भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हमने ये मिक्स बैग वाली प्रैक्टिस नहीं की, तो एग्जाम के वक्त हम भूल जाते हैं कि कैसे करना है। आपको आता तो है क्योंकि आपने प्रैक्टिस की थी, लेकिन आपने जो प्रैक्टिस की थी वो आपके दिमाग को एक ही तरीके की प्रैक्टिस पता है। मिक्स सम्स जो रहते हैं वो आपके दिमाग को पता नहीं है कि कैसे सॉल्व करने हैं। इसीलिए जब हम एग्जाम में वो उस टाइप के क्वेश्चन पेपर सेट आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, तो हम भूल जाते कि अरे इसे कैसे करना है, ये मैंने सॉल्व तो किया था लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये आपके साथ ना हो, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पेपर सेट सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जिसमें मिक्स टाइप्स के क्वेश्चन रहते हैं, और इसकी प्रैक्टिस आपको कब करनी है, हर एक वीकेंड के वीकेंड पे। मतलब चाहे सैटरडे हो या संडे हो, आपको एक दिन चूज करना है, और जितने भी सम्स आपने, जितने भी चैप्टर्स आपने रिवाइज किए होंगे इस वीक में, उसको आपको मिक्स बैक की तरह, मिक्स सम्स की तरह आपको क्या करना है, मिक्स सम्स लेके आपको संडे या सैटरडे को उसे सॉल्व करना है। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टेप प्रोसेस टू मेक योर मैथ्स मोर स्कोरेबल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। सो आपको ये पांचों स्टेप्स आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप यू हैव लव दिस वीडियो, एंड आप भी इस पे प्रैक्टिस करोगे, एंड यू विल आल्सो स्कोर मोर मार्क्स इन मैथ्स। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है कि देखो, दिस इज अ 3 स्टेप फॉर्मूला विच यू कैन अप्लाई इन एनी स्टडी। कौन सी भी आप स्टडी कर रहे हो, तो पहले आपको क्या, आप क्या करते हो, लर्न करते हो। जब भी आप लर्न करते हो तो वो इंफॉर्मेशन आपके पास आती है। अगर उस इंफॉर्मेशन को आपको नॉलेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको उसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे कि अभी इस वीडियो में आप देख रहे हैं, ये आपने नॉलेज ले लिया, ये जो है इंफॉर्मेशन आपने गेन कर ली, लेकिन अगर उसे नॉलेज में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जो आपके पास की इंफॉर्मेशन है वो नॉलेज में कन्वर्ट होगी। और दूसरी चीज है, आपको क्या करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, तभी आपका जो नॉलेज है वो टैलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तभी आपका जो नॉलेज है वो आपके इंटेलिजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लर्निंग से लेके अगर आपको इंटेलिजेंस में उसको कन्वर्ट करना है, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको इंटेलिजेंस में कन्वर्ट करनी है, तो जो भी आपने अभी लर्न किया उसको आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करो, एंड देन यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। तो आपको कोई नहीं रोक सकता कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स स्कोर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। दिस इज साइनिंग ऑफ Sujata Tore. So share this video to your friends also, so that they can also get benefit. Like this, if you like this video, then click on the like button and subscribe to my YouTube channel, and also click on the notification bell icon so that you will get more videos like this. So thank you so much. Thank you everyone. Bye bye. Cheers. God bless.